एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि बचपन से ही बेहद होशियार था। स्कूल में उसकी गिनती हमेशा टॉप करने वाले बच्चों में होती थी। हर टीचर उसकी तारीफ करता, हर दोस्त उसकी बुद्धि की मिसाल देता। गांव के लोग कहते, रवि बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा करेगा। उसके पिता, जो एक साधारण बढ़ई थे, अक्सर मुस्कुराते हुए कहा करते, बेटा, समझदार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत और अनुशासन उससे भी जरूरी है। रवि हंसकर कहता, पिताजी, जब दिमाग इतना तेज हो तो मेहनत की क्या जरूरत है? उसके पिता चुप रह जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि जिंदगी आगे चलकर खुद उसे जवाब देगी। रवि के अंदर आत्मविश्वास तो था, पर वही आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदलने लगा। उसे लगता था कि वो बिना ज्यादा कोशिश किए ही सब कुछ पा सकता है। स्कूल की पढ़ाई तक तो उसकी चालाकी काम आ गई, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब वो कॉलेज पहुंचा। वहां सब होशियार थे, सबका दिमाग तेज था। वहां सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि मेहनत और अनुशासन की भी जरूरत थी। लेकिन रवि को लगा कि वो तो सबसे आगे है। उसने मेहनत करने की जरूरत ही नहीं समझी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। परीक्षा में उसके अंक गिरने लगे। प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं होते। इंटरव्यू में लोग कहते, आप में क्षमता है, लेकिन आप में स्थिरता नहीं दिखती। रवि हर बार खुद को समझाता, अरे, ये लोग मेरी असली काबिलियत को पहचान नहीं पाए। पर सच्चाई यह थी कि रवि खुद अपने अंदर की कमजोरी नहीं पहचान रहा था। वो सोचता था कि सिर्फ बुद्धि ही सफलता की चाबी है, जबकि असल चाबी अनुशासन और मेहनत के ताले में छिपी थी। एक दिन जब उसे फिर से एक नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसका मन टूट गया। वो गुस्से और निराशा से भरा हुआ गांव के बाहर खेतों की ओर निकल गया। वहां एक नीम के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पास कुछ चिड़िया आकर दाना चुग रही थी। वो बहुत शांति से मुस्कुरा रहा था। रवि ने देखा और उसके पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर रवि बोला, चाचा, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बूढ़ा व्यक्ति बोला, क्यों नहीं बेटा, जरूर पूछो। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, लोग कहते थे कि मैं बहुत होशियार हूं। सब कहते थे कि मैं बड़ी चीजें करूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है मैं कहीं अटक गया हूं। मैं कोशिश करता हूं, पर चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती। क्या हो गया है मुझे? बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये तो समझदार दिमाग का क्लासिक जाल है। तुम सोचते हो कि समझदारी ही सफलता है, लेकिन कई बार वही समझदारी हमारे अहंकार का कारण बन जाती है। रवि ने भौहें सिकोड़कर पूछा, आपका मतलब? बूढ़े ने अपने थैले से दो चीजें निकाली, एक चमकदार चम्मच और एक छोटा सा बीज। उसने रवि से पूछा, बोलो बेटा, इनमें से कौन ज्यादा मजबूत है? रवि ने तुरंत कहा, बिल्कुल चम्मच। बीज तो नाजुक है, आसानी से कुचल जाएगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब सोचो, अगर मैं दोनों को मिट्टी में गाड़ दूं और 1 साल बाद लौटकर आऊं तो क्या होगा? रवि ने थोड़ी देर सोचकर कहा, बीज तो उग जाएगा, पौधा या पेड़ बन जाएगा, लेकिन चम्मच वैसा ही रहेगा। बूढ़ा व्यक्ति बोला, सही कहा तुमने। चम्मच मजबूत है, लेकिन निर्जीव है। बीज कमजोर दिखता है, पर उसमें बढ़ने की ताकत है। बेटा, तुम्हारा दिमाग उस चम्मच की तरह है, चमकदार, लेकिन अगर उसे मेहनत, विनम्रता और धैर्य की मिट्टी में नहीं बोओगे, तो वो बस एक चमकदार धातु बनकर रह जाएगा। रवि के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसके भीतर कुछ गहराई से हिला। बूढ़ा आगे बोला, बुद्धि इंजन है बेटा, लेकिन अनुशासन, मेहनत और विनम्रता उसके पहिए हैं। बिना पहिए के इंजन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उस दिन रवि देर तक वहीं बैठा रहा। हवा चल रही थी, पत्ते सरसराते थे और उसके भीतर जैसे एक तूफान थम गया था। उसे एहसास हुआ कि वो खुद को सबसे होशियार समझते संभालते इतना खो गया था
कि उसने सीखना ही छोड़ दिया था। उसने छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज किया था, क्योंकि उसे लगता था कि वो तो बहुत आसान है। लेकिन वही आसान चीजें जिंदगी की असली नींव होती है, जैसे समय पर उठना, वादा निभाना, निरंतर अभ्यास करना और असफलता से न डरना। अगले दिन से रवि ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने अपने पिता के साथ बड़ीगिरी सीखनी शुरू की। पहले दिन ही उसके हाथों में छाले पड़ गए। उसने सोचा छोड़ दे, लेकिन फिर उसे बूढ़े की बात याद आई। बीज को मिट्टी में रहना पड़ता है ताकि वो पेड़ बन सके। उसने दर्द को स्वीकार किया और सीखना जारी रखा। धीरे धीरे उसका काम सुधरने लगा। उसने लकड़ी की बारीक कटाई सीख ली। अब वो सिर्फ अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से भी काम करता था। हर शाम वो अपने पिता के साथ बैठकर सोचता कि दिन में क्या गलत हुआ और क्या सीखा। उसके भीतर विनम्रता आ गई थी। अब वो दूसरों को नीचा नहीं देखता था, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करता था। कई महीने बीत गए। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसे अपने नए घर के लिए सुंदर फर्नीचर चाहिए था। उसने रवि के बनाए हुए फर्नीचर देखे और दंग रह गया। उसने कहा, यह काम तो शहर के बड़े कारीगरों से भी अच्छा है। रवि मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसमें घमंड नहीं था। उसने बस नम्रता से कहा, धन्यवाद सर, यह काम मैंने अपने पिता और अपनी गलतियों से सीखा है। व्यापारी ने उसे बड़ा ऑर्डर दिया। उस दिन रवि ने महसूस किया कि सफलता का स्वाद तभी मीठा होता है जब उसमें मेहनत का पसीना मिला हो। धीरे धीरे रवि का नाम पूरे इलाके में फैल गया। अब लोग सिर्फ उसकी बुद्धि की नहीं, बल्कि उसकी मेहनत की भी तारीफ करते थे। वो गांव के बच्चों को सिखाने लगा कि बुद्धिमानी और मेहनत को साथ लेकर चलना ही असली समझदारी है। वो उन्हें कहता, सिर्फ समझदार बनो मत, कर्मठ भी बनो, क्योंकि दिमाग दिशा दिखाता है, लेकिन पैर ही रास्ता तय करते हैं। वक्त बीतता गया। रवि का छोटा सा वर्कशॉप अब एक बड़ी वर्कशॉप बन चुका था। उसने कई लोगों को रोजगार दिया, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। हर साल वो नीम के पेड़ के नीचे जाकर बूढ़े व्यक्ति को याद करता, जिसने उसे असली ज्ञान दिया था। वो पेड़ अब भी वहां था, जैसे जिंदगी की सच्चाई का साक्षी। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि होशियार होना अपने आप में कोई गारंटी नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी बुद्धि को अनुशासन, मेहनत और विनम्रता के साथ जोड़ते हैं। केवल चमकदार दिमाग से नहीं, बल्कि लगातार कर्म करने से इंसान आगे बढ़ता है। याद रखिए, बुद्धि वो बीज है, पर उसे मिट्टी में बोना, सींचना और धैर्य से बड़ा करना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, आप कितने भी होशियार हों, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी चमक कभी सूरज नहीं बनेगी।